फिर हमको पता भी चला इस बात का कि हमको यहाँ इसलिए अर्पित कर दिया गया है जी जी। क्योंकि अब हमारी जो आयु है वो 12 वर्ष ही है। इसके बाद भगवान शिव हमको जीवित रखेंगे। देखिए, हम ये नहीं सोचते हैं कि कुछ करें ताकि लोग प्रशंसा करें, ये भी नहीं सोचते हैं कि कुछ करें ताकि लोग निंदा करें। शंकराचार्य नाम से एक आचार्य हुए हैं जी, आदि गुरु। उनका नाम भगवत्पाद आदि शंकराचार्य कहा जाता है। तो उन्होंने सनातन धर्म का पुनरुद्धार किया। एक समय था। हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि झूठी निंदा मत करो, झूठी प्रशंसा मत करो, तथ्य से करो। आप खूब निंदा करो लेकिन वो तथ्य सिद्ध करके दिखाओ कि देखिए समाज कितना ही आधुनिक हो जाए, कितनों चिड़िया उड़े आकाश, चारा है धरती के पास। मतलब ऐसा ही एक आपका वक्तव्य आया था साईं बाबा को लेकर, छिंदवाड़ा मंदिर में शायद पूजा, साईं की पूजा, तो वो क्या विषय था गुरुदेव? उसके पीछे क्या? तो जो साईं बाबा हैं, साईं बाबा की पूजा का, उनकी प्राण की प्रतिष्ठा का कोई मंत्र हमारे यहाँ है नहीं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पंडित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वरेनियम टॉक्स के हमारे आज के इस एपिसोड में। और आज हमारा सौभाग्य हमें लेकर आया है जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में। गुरुदेव, हमारे सभी दर्शकों की ओर से, मैं, मेरे कुटुंब और मेरी पूरी टीम की ओर से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण, सबको नारायण स्मरण। गुरुदेव, आपका स्वास्थ्य कैसा है और आप कैसे? हम ठीक हैं, अच्छे हैं। गुरुदेव, हमारे मन में बड़ी उत्सुकता है आपके विषय में जानकारी लेने के लिए, क्योंकि जो प्रारूप हम सब देखते हैं, जो आपको सुनते आ रहे हैं, जितना पूरा भारतवर्ष आपको सुनता है, पूरा सनातन जो व्यक्तित्व है वो आपको सुनता है। हमें जिज्ञासा है आपके बचपन के विषय में जानने की। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई और आपका इससे पहले का जीवन क्या, कहाँ से रहा, कहाँ से आप हैं? ऐसा है कि सन्यासी होने के नाते एक मर्यादा है हमारे सामने। जी जी कि अपने पूर्व आश्रम के बारे में ज़्यादा हम ना बोलें। जी जी जी। लेकिन मोटे मोटे में आपको हम बता देना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक प्रतापगढ़ ज़िला है। जी। उस ज़िले में एक ब्राह्मणपुर नाम का गांव है। वहाँ हमारे माता पिता रहते थे और हमारा जन्म भी वहीं हुआ। प्रारंभिक शिक्षा हमने गांव के आसपास के विद्यालयों में प्राप्त की। जी। 6वीं तक पढ़ने के बाद हम वहाँ से गुजरात बड़ौदा ज़िले में चले गए। जी जी। वहाँ MS यूनिवर्सिटी में संस्कृत विभाग है, वहाँ पर हमने पढ़ाई की 5 वर्ष। फिर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने वहाँ पे हमको देखा। उन्होंने कहा कि तुम काशी चलो, वहाँ पे हम तुमको पढ़ाना चाहेंगे। तो उनके लाने पर हम काशी आ गए। वहीं पर रह करके हमने अपना पढ़ाई पूरी की और उनकी सेवा में लगे रहे। जी जी। यही है जो पथ निरंतर अभी तक चलता हुआ जी जो स्वरूप अभी तक चलता हुआ आ रहा। हमने एक आकार आपको बता दिया। जी जी। गुरुदेव, आध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए कौन सी वो ऐसी क्या प्रेरणा थी आपको जो आप इस मार्ग पर चले? क्योंकि बड़ा कठिन मार्ग बताया जाता है सन्यासी धर्म। देखिए, सच बात तो ये है कि हमारे मन में कोई प्रेरणा नहीं आई। जी जी जी। ये प्रेरणा तो हमारे जो पूर्व पुरुष थे, जी जी। विशेष करके हमारे माता पिता, जी जी जी। उनके मन में आई। क्या? हमारी कुंडली में ये योग था कि 12 वर्ष में ये बच्चा, बस 12 वर्ष की ही आयु है इसकी। अच्छा। तो इस दृष्टि से उन लोगों ने हमको ले जा करके गुजरात में बड़ौदा में एक शिव मंदिर में जो महंत जी थे उनको दान कर दिया, ये सोच करके कि भगवान शिव कभी कभी जैसे मार्कंडेय मुनि को उन्होंने बचाया था, वैसे बचा लेते हैं। तो कम से कम भले हमारा ना हो सके लेकिन कम से कम बचा तो रहे। जी जी। ऐसा करके शिव जी को अर्पित कर दिया कि अब इनकी रक्षा करना आपका काम है। तो हम शिवार्पित हो गए। फिर हमको पता भी चला इस बात का कि हमको यहाँ इसलिए अर्पित कर दिया गया है जी जी। क्योंकि अब हमारी जो आयु है वो 12 वर्ष ही है। इसके बाद भगवान शिव हमको जीवित रखेंगे। तो फिर हमारे मन में आध्यात्मिकता आने लग गई। संसार
में ये माता पिता के प्रेम को भी हम देख रहे थे, जी जी और साथ ही साथ ये भी देख रहे थे कि वो हमको छोड़ने को भी तैयार हैं ताकि हम कम से कम जीवित तो रहें। तो ये सब चीज़ें विचार में आती रहीं। फिर संतों का संग मिल गया तो वहाँ पे सत्संग होने लगा और धीरे 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 उसी में रम गए। क्या फिर शिव शरणम हो गए? हाँ, माने परिस्थितियाँ लेके गईं जी जी और वही लेके चली जा रही हैं। जी जी, क्या बात। नहीं गुरुदेव, आपको पूरा सनातन, पूरा विश्व, जहाँ तक भी सनातनी है, जहाँ तक भी हमारा हिंदू धर्म है, वो सब आपको बहुत सुनते हैं, बहुत मानते हैं और आप में बहुत आस्था रखते हैं। लेकिन ये हमको हम बताते तो हैं लोग देखते कि बहुत से लोग गाली भी देते हैं। नहीं गुरुदेव, ऐसा विचारात्मक रूप से अलग हो सकता है कोई व्यक्ति, ये हो सकता है आइडियोलॉजी कुछ उसकी अलग हो, विचार उसके अलग हो, जी, पर यदि बात की जाए शंकराचार्य एक उपाधि जो है वो बहुत बड़ी है और उसका बहुत सम्मान है, ऐसा नहीं है। कोई यदि आपके विचार से शायद मिश्रित ना हो, आपके विचार से सहमत ना हो, वो एक अलग चीज़ विषय हो सकता है, परंतु मुझे लगता नहीं किसी के सामर्थ्य होगा कि आपके विषय में कोई ऐसा गलत बोलेगा। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हमारे लिए दोनों समान है। जी 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 देखिए, हम ये नहीं सोचते हैं कि कुछ करें ताकि लोग प्रशंसा करें, ये भी नहीं सोचते हैं कि कुछ करें ताकि लोग निंदा करें। जी जी हम ये सोचते हैं कि जिस जगह पे हमको बैठाया गया है उस जगह के अनुसार उचित क्या है वो हम करें। अब उसमें जो जिसके मन में आए वैसा वो प्रतिक्रिया करे। प्रतिक्रिया से न तो परेशान होते हैं और न तो प्रसन्न होते हैं, बल्कि अपने कर्तव्य बोध को जानते हुए कर्तव्य बुद्धि से अपना कार्य करने में हम विश्वास रखते हैं। जो एक संत स्वरूप जो कार्य होना चाहिए, केवल आप उसी में जी, अपने लगे रहते हैं और वो सोचना समझना वो हाँ, सब ईश्वर कृपा पे है। अपनी अपनी समझ के अनुसार जी व्यक्ति जी जी सोचता जी है। जी जी गुरुदेव, सनातन धर्म पर आप कुछ अपने ऐसे विचार बताइए और जो आज के समय में प्रासंगिक हो। देखिए, सनातन की विशेषता यही है कि ये सदा प्रासंगिक रहता है। जी जी, प्रासंगिक कभी हुआ ही नहीं। हाँ, हाँ, जी जी इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है, जी जी क्योंकि इसमें जो मूल्य हैं वो कभी भी अवमूल्यित हुए नहीं हैं और सदा प्रासंगिक रहते हैं। इसीलिए इसका नाम शाश्वत है, सनातन है। पहले भी प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है, कल भी प्रासंगिक रहेगा। लोग तरह तरह से अपने समूह को नाम देते हैं कि कोई कहता है हम ये धर्म हो गए, हम वो धर्म हो गए, हम वो धर्म हो गए, लेकिन धैर्य, क्षमा, चोरी ना करना, दूसरे को ना सताना, पवित्रता से रहना, ये सब ऐसे मूल्य हैं जिनको कोई नहीं नकारता है। जी सबको, चाहे वो किसी देश में हो, चाहे वो किसी समय कालखंड में हो, जी जी, सबको इन गुणों को अपनाना ही पड़ता है। ये सदैव से तो प्रासंगिक इसलिए सदा प्रासंगिक है, कभी ये कालबाह्य होते ही नहीं। जी जी। अच्छा गुरुदेव, शंकराचार्य की जो उपाधि है जी वो मुझे लगता है शायद हमारे विश्व में सबसे बड़ी उपाधियों में से एक है। जी, इसका थोड़ा महत्व हमें बता दीजिए गुरुदेव, जिनको इस विषय में ज़्यादा नहीं पता है। शायद ये शंकराचार्य जी हैं, ये सबको पता है, बट उनका महत्व क्या है और उनका जो उपदेश हैं, जो आदेश हैं, जो संस्कार हैं, वो क्या है? देखिए, बात यह है कि शंकराचार्य नाम से एक आचार्य हुए हैं। जी, आदि उनका नाम भगवत्पाद आदि शंकराचार्य कहा जाता है। तो उन्होंने सनातन धर्म का पुनरुद्धार किया। एक समय था जब देश में 700 से ज़्यादा मत जी जी प्रचलित हो गए थे। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, सब एक दूसरे को गलत कहते थे, अपने आप को सही कहते थे। और जो देश की जनता थी वो दिग्भ्रांत थी कि किसका माने, किसका छोड़ें। ऐसे समय में वो आए और आकर के उन्होंने कहा कि भाई हमसे चर्चा करो। और सब, हाँ, शास्त्रार्थ उसको कहा जाता था कि हमसे आप अपने बात कहिए, या तो आप अपनी बात हमको समझा दीजिए और नहीं तो हमारी आप समझ लीजिए। जी जी, तो ये दो मत खत्म हो जाए। तो लोगों ने उनसे चर्चा की, शास्त्रार्थ हुए जी जी, और उन्होंने सबको आत्मसात कर लिया। सबको ऐसा समझाया कि सब लोगों ने अपना अपना मत छोड़ करके उनके मत में दीक्षा ले ली और उन्होंने कहा कि मेरा कोई मत नहीं है, अच्छा, मैं सनातन मत को मानता हूँ, जो ऋषि मुनियों ने कहा है, बस मेरा वही मत है, मेरा अपना स्वयं से कोई मत नहीं। जी जी, इस तरह से उन्होंने सबको शांत किया, सबको एक सूत्र में पिरोया और एक सत्य सनातन धर्म की पूरे देश में स्थापना कर की। इसलिए उनको भगवान सनातन धर्म का पुनरुद्धारक कहा जाता है। तो स्वाभाविक है कि उनका जो आदर है वही उनकी पीढ़ी को भी आदर है। जी जी, बाद में क्या हुआ कि 32 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कहा कि मेरा जो जीवन का प्रयोजन था वो पूरा हो गया, अब इससे ज़्यादा क्या किया जा सकता है,
अब मैं धराधाम से जाऊंगा, तो मैं केदारनाथ जा कर के समाधि ले लूँगा। तो लोगों ने उनसे प्रश्न किया कि महाराज अभी तो 32 वर्ष हुए हैं आपको, आपने ठीक है सबको चुप करा दिया और सब एक मत हो गए, जी जी, बहुत अच्छा वातावरण इस समय देश में बन गया है, लेकिन अगर लंबे समय तक इस वातावरण को नहीं बनाए रखा गया तो फिर से पुराने लोग अपनी अपनी जगह पे फिर से सिर उठा लेंगे, वही हाँ हो तो फिर क्या होगा। जी जी, तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं भारत की 4 दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना करता हूँ और उसमें अपने 4 सुयोगी शिष्यों को अभिषिक्त करता हूँ। और उन्होंने एक मठामनाय महानुशासन बनाया, जी जी, एक संविधान अपनी पीठों का बनाया और कहा कि उसमें योग्यताएं बताएं कि इन योग्यताओं से संपन्न जो आचार्य होंगे उनको मेरे स्थान पर अभिषिक्त किया जाएगा। और मैं आदेश देता हूँ अपने सभी अनुयायियों को, जो मुझको मानने वाले लोग हैं, कि जो मेरे पीठ पर बैठे उसको वो ये ना समझें कि ये शंकराचार्य जी का शिष्य है, वो समझें कि ये शंकराचार्य ही है। हाँ जी हाँ जी, अहम एव इति विज्ञेयः, उन्होंने जो वाक्य लिखा है, अस्मत् पीठ समारूढ़ परिव्राट लक्षणः अहम एव इति विज्ञेयः यस्य देव इति श्रुतेः, मेरे पीठ पर लक्षण सम्मत जो आचार्य अभिषिक्त हो उसको मेरे अनुयायी मैं ही हूँ ऐसा समझे। तो इसीलिए शंकराचार्य जी को मानने वाले जो लोग हैं वो आज भी उनके पीठ पर जो बैठता है, जैसे हम अभिमुक्तेश्वरानंद हैं, हाँ जी, लेकिन हमको जब व्यवहार में जनता के बीच में जाते हैं तो कहते हैं शंकराचार्य हैं। अभी आपने संबोधन किया कि शंकराचार्य जी से हम लोग बात कर रहे हैं, आप तो अभिमुक्तेश्वरानंद से बात कर रहे हैं, इसलिए आप ये कह पा रहे हो क्योंकि शंकराचार्य जी ने कहा था कि मेरा ही रूप समझे, इसलिए आप उन्हीं का रूप समझ करके हमसे बात कर रहे हैं। तो अब जब उन्हीं का रूप है तो इसका मतलब कि उन्होंने जो कार्य किया वैसा ही ये कार्य करेगा, उनकी जैसी बुद्धि प्रतिभा थी वैसा ही इसकी बुद्धि प्रतिभा होगी, उनके जैसे आचरण थे वैसे ही इसके आचरण होंगे, ये सब उसमें कवर हो जाता है। तो शंकराचार्य जी का जो महात्म्य है वही महात्म्य आज के शंकराचार्य में, आद्य शंकराचार्य और अद्य शंकराचार्य दोनों में एक बुद्धि बनाने के कारण आदि शंकराचार्य के जैसा ही महात्म्य आज के शंकराचार्य का हो जाता है। ये महात्म्य है। और आपको हम ये बताना चाहेंगे कि शब्द की दृष्टि से शंकराचार्य का मतलब होता है, शम माने होता है कल्याण और कर माने करने वाला। जो कल्याणकारी आचार्य है उसका नाम है शंकराचार्य। आचार्य शब्द का अर्थ होता है, शंकर का अर्थ तो ये हो गया, आचार्य शब्द का अर्थ होता है आचिनोति ही शास्त्राणि आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् तस्माद् आचार्य उच्यते। ऐसा होता है कि हमारे यहाँ शास्त्र हैं तो उन शास्त्रों में बहुत ज्ञान की बातें बताई गई हैं, जी जी, तो वो थ्योरी है, तो लोग उसको पढ़ करके लोग ज्ञानी हो जाते हैं कि ये शास्त्र में ये लिखा है, ये शास्त्र में लिखा है, तो लेकिन उससे आचार्य नहीं हो सकते। शब्दावली से आचार्य नहीं बना। शब्द को पहले पढ़ करके उसके मर्म को मनन करके जाने, फिर उसको अपने आचरण में लाए और फिर उसका अनुभव करे, और अनुभव करने के बाद तब वो दूसरे को कहे, वो आचार्य होता है। तो हमारे यहाँ ये माना जाता है कि शास्त्र के जो नियम हैं उन नियमों को आत्मसात करे, पहले जी करके अनुभव प्राप्त करे और तब उसको लोगों को बताए, वो आचार्य होता है। तो कल्याण की कामना वाला ऐसा आचार्य जिसने शास्त्रों का अध्ययन भी किया है और उन नियमों को जी करके जिसने अनुभव भी प्राप्त कर लिया है, ऐसा आचार्य शंकराचार्य। और तीसरे, ये अपने यहाँ परंपराएं चलती हैं, कोई संस्था बनती है तो लंबे समय तक कार्य करती हैं। तो आज भारत में सबसे पुरानी धार्मिक संस्था अगर कोई है तो शंकराचार्य संस्था है, क्योंकि 2500 साल हो चुके। 2500 साल पहले आदि शंकराचार्य हुए थे, तब से उनकी शिष्य प्रशिष्य की परंपरा चल रही है और आज भी चल रही है। इससे पुरानी कोई संस्था नहीं है अपने देश में। आप किसी भी गुरु के पास जाएंगे कि वो कहेंगे कि हमारे यहाँ से परंपरा है, तो किसी का 100 साल, किसी का 50 साल, किसी का 200 साल, किसी का 250 साल। पहले इससे पुराना, हाँ, कुछ लोग 500-700 साल, इससे पुराना कोई नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में 2500 साल पुरानी जो परंपरा है तब से निरंतर कार्य करती चली आ रही है। इसलिए भी सनातन धर्म के लोगों के अंदर इनका अपना एक अलग महात्म्य है, इसलिए वरिष्ठ आचार्य माना जाता है। और दूसरे, इसके अतिरिक्त एक और विशेषता है, वो विशेषता ये है कि हमारे यहाँ संप्रदाय हैं। जी जी जी, वैष्णव संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है, शाक्त संप्रदाय है, इसी तरह से गणपति और सूर्य की उपासना करने वाले भी संप्रदाय हैं। 5 संप्रदाय हैं, 5 देवताओं की उपासना के कारण। तो जो वैष्णव है वो विष्णु भगवान को मानता है, बाकी को नहीं मानता। जी जी, जो शैव है वो शिव को मानता है, लेकिन बाकी को नहीं। वैष्णव है विष्णु जी को। इसी तरह से शाक्त आदि। लेकिन शंकराचार्य जो हैं उनकी विशेषता ये है कि ये 5 का मंत्र दे सकते हैं और 5 को बराबर मानते हैं। वो ये कहते हैं कि जो इष्ट है आप उसको मध्य में प्रमुखता दे दीजिए और बाकी को उसका अंग बना दीजिए। तो इस तरह से पंचायतन पूजा का जो प्रचलन है वो शंकराचार्य जी के द्वारा किया गया है।
और सभी हिंदू मंत्रों के उपदेश का अधिकार उनके पास है, इसलिए वो समस्त हिंदुओं के द्वारा आदरणीय हैं और बाकी के जो आचार्य हैं वो अपने अपने संप्रदाय के द्वारा आदरणीय हैं। तो इस दृष्टि से भी उनकी सार्वभौमिकता होने के कारण उनका महात्म्य है। और इसके अलावा जब आदि शंकराचार्य स्वयं विद्यमान थे तो इस देश के जो उस समय के चक्रवर्ती राजा थे सुधन्मा जी, सुधन्मा ने उनके पास आकर के प्रार्थना की थी कि आप राजोपचार, देव राजोपचार ग्रहण करिए। जी, तो माने सिंहासन, छत्र, चमर, छड़ी, ये जो राज चिन्ह है, देवराज इंद्र के चिन्ह है, ये उनके प्रार्थना पर उन्होंने स्वीकार किया था। और उन्होंने धर्म के मामले में इनको स्वायत्त बना दिया था कि धर्म का कोई प्रश्न होगा, आपका निर्णय अंतिम होगा। तो अच्छा, हाँ, तो ये भारत के चक्रवर्ती राजा के द्वारा इनको अधिकार दिया गया और वही अधिकार सब राजा लोग चलाते चले आ रहे थे। तो इस दृष्टि से भी उनको धार्मिक सर्वोच्च अधिकार हैं, इस दृष्टि से भी शंकराचार्य। तो ऐसे अनेक कोण हैं जिनसे शंकराचार्य जो पदवी है इसका महात्म्य निरूपित होता है और इसीलिए समस्त हिंदू समाज में ये ग्राह्य है। बस ये है कि जब से अपने देश में आज़ादी आई है, जब से राजतंत्र का उन्मूलन हुआ है, तब से राजाओं के जो अधिकार थे उनको प्रिवी पर्स कानून के अंतर्गत केंद्र सरकार में समाविष्ट कर दिया गया। हालांकि उस कानून में ये कहा गया है कि जो राजा जिस परंपरा का पालन करता था उसको हम भी करेंगे। तो परंपराओं का पालन करने के लिए आज की केंद्र सरकार भी बाध्य है, लेकिन व्यवहार में वो नहीं आता है और इसीलिए आज की तिथि में शंकराचार्यों के जो धार्मिक अधिकार थे वो एक तरह से सस्पेंड हैं। लेकिन जनता तो उनको मानती है और वो आज भी जनता के बीच में कार्य करते हैं। हाँ, जनता की आस्था अपनी जगह और सब मानते भी हैं उसको, किसी कानून से परे हैं बहुत सारी चीज़ें। जो आस्था का विषय वो गुरुदेव कानून में शायद नहीं बन सकता कभी। हमने जो वस्तु स्थिति है वो आपको बताई, बाकी तो बहस का विषय है। आस्था एक अलग विषय। अच्छा, आप उन लोगों को क्या उत्तर देते हैं जिन्होंने कभी आपके शंकराचार्य बनने पर निंदा की थी या आपत्ति जताई? भाई कोई निंदा करे, देखिए उसको निंदा का अधिकार है, जो प्रशंसा करे उसको प्रशंसा का अधिकार है। हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि झूठी निंदा मत करो, झूठी प्रशंसा मत करो, तथ्य से करो। आप खूब निंदा करो लेकिन वो तथ्य सिद्ध करके दिखाओ कि ऐसा है। यदि कोई वाक्य कहा गया है तो उसको आप अपने श्रीमुख से जो वाक्य बोल रहे हो कम से कम उसकी इज्जत स्वयं से आप करो। तो आप झूठी निंदा भी मत करो और झूठी प्रशंसा भी मत करो। अगर सच्ची निंदा होगी तो वो भी आदरणीय है क्योंकि उससे हमको सुधार का मौका मिलता है, और अगर झूठी सच्ची प्रशंसा है तो उससे उत्प्रेरणा मिलती है। लेकिन झूठी निंदा और स्तुति से तो कोई फायदा होता नहीं है, बल्कि जो व्यक्ति करता है उसके प्रति अनास्था उत्पन्न होती है। इसलिए हम उनसे इतना ही कहना चाहेंगे कि आपको प्रशंसा करना है खूब करिए, निंदा करना है खूब करिए, बस सच्ची करिए। जी गुरुदेव। अच्छा गुरुदेव, आज के अत्याधुनिक समाज में शंकराचार्य की भूमिका को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, समाज कितना ही आधुनिक हो जाए, जी, कितनों चिड़िया उड़े आकाश, चारा है धरती के पास। जी, अति उत्तम। आप कितना भी ऊंचे उड़ जाइए, चारा चुगने के लिए तो धरती पे आना पड़ेगा ना। वो तो आकाश में नहीं उगता है। आकाश में तो अनाज नहीं उगता है। नहीं, बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति में कितना भी आप आधुनिक हो जाइए, जी जी, है ना। अभी हम अंबानी के यहाँ गए थे तो वो भी दाल चावल ही खा रहे थे वहाँ पर, माने इन्हीं के व्यंजन बना के खा रहे थे। जी जी, उन्हीं के व्यंजन बना के आम आदमी खाता है। तो आप कहीं चले जाइए, कितना भी आधुनिक हो जाइए, आप नॉन बायोलॉजिकल नहीं हैं, आप प्रकृति से उद्भूत हैं। तो जो मूलभूत बातें हैं वो कितना भी आगे चले जाइए वही रहेंगी। और हम ये कहते हैं कि कितना भी पेड़ बढ़ जाए लेकिन उसको अपने बीज के जो गुण धर्म थे उनको नहीं छोड़ना चाहिए। अगर उनको छोड़ देगा तो फिर वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए कितना भी आप ऊंचे आकाश में उठ जाइए लेकिन अपने जहाँ जिस ज़मीन से आप चले थे वो जो गुणधर्म था उसको कभी मत छोड़िए। तो अगर ये आप बनाए रखते हैं तो बहुत अच्छा है, आपका ऊंचा जाना अच्छी बात है। और अगर आप नीचे से कट गए और ऊपर चले गए तो फिर आप कहाँ गिरेंगे पता नहीं, क्योंकि फिर हवा के ऊपर निर्भर करेगा कि वो किधर की है, वही उधर ही ले जाके आपको पटक देगी। तो ये ना हो जाए, इसलिए व्यक्ति को कितना भी आधुनिक बने अपने मूल संस्कार नहीं भूलना चाहिए। गुरुदेव, आज के समय में जो और हम ये कहना चाहते हैं कि हमको पेड़ से ही सीखना है। जी जी, पेड़ क्या सिखाता है कि वो पुरातन होता है, पुरातन से पुरातन। जब बरगद का वृक्ष देखिए, बहुत पुराना से पुराना होगा। जिस दिन से वो अंकुरित हुआ है तब तक की जड़ें उसकी रहती हैं। लेकिन आधुनिक इतना कि आज के पत्ते उसके देख लीजिए। क्या बात। आधुनिकता देखना है तो आज के पत्ते एकदम ताजे, हर मौसम में बदल लेता है। और पुरातनता देखना है तो जड़ देख लीजिए। उससे आधुनिक तो कुछ है ना, और उससे पुराना भी कुछ नहीं, पुराना भी तो वो जो पेड़ है वो एक साथ
पुरातन भी होता है और नित्य नूतन भी होता क्या है। बात। ऐसे ही व्यक्ति को पुरातन भी होते हुए नूतन होना चाहिए। आधुनिकता से इनकार नहीं है, लेकिन अपनी पारंपरिकता के मूल्य पर नहीं। जी जी। अच्छा गुरुदेव, आज के समय में जो अभी परिवेश चल रहा है राजनीतिक, उस परिवेश को लेकर आपका दृष्टिकोण क्या है? जो राजनीतिक परिवेश चल रहा है, मैं उस विषय में बात कर रहा हूँ। देखिए, राजनीति हमारा उतना बड़ा विषय नहीं है, इसलिए हम परंतु इसमें कभी ज़्यादा कभी बोलना नहीं बता जरूरी सकते। होता है। नहीं, हम क्या है कि राजनीति वाले जितना धर्म में प्रवेश करते हैं जी जी उतने में हम बोलते हैं। और उसके लिए हमने उदाहरण बताया कि जैसे सांप की जो बिल है बामी, उसमें जाके हम डंडा नहीं फटकारते हैं कि निकल भाग यहाँ से, लेकिन अगर वो कमरे में घुस जाए तब तो डंडा हम फटकारते हैं कि इधर 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 इधर, है ना। तो उसी तरह से जब राजनीति के लोग धार्मिक मामलों में आने लग जाते हैं तब तो बोलना हमको अनिवार्य उतने अर्थ में हमको बोलना पड़ता है। अगर बोलने से नहीं मानते हैं तो थोड़ा कड़क बोलना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन बाकी मामलों में हम नहीं बोलना चाहते। जैसे अभी आपके द्वारा कहा गया उद्धव ठाकरे जी को लेकर कि वो इनके साथ विश्वासघात हुआ, तो उसके पीछे क्या वजह क्या थी? मतलब ये बहुत साधारण सी चीज़ है, मैं किसी हाँ, चीज़ ठीक में नहीं है, पढ़ना ठीक चाहता। है। बात यह है कि धर्म का निरूपण करना है, लोगों के जीवन में धर्म उतारना है। तो कैसे? केवल शास्त्र की पंक्ति अगर हम उनके सामने बोलेंगे तो उनको नहीं समझ में आएगा। नहीं समझ में। इसके लिए जी करके या जीवन से निकाल करके उदाहरण दिखाने पड़ते हैं। तो हमारे यहाँ जो घात है वो गलत माना गया है। किसी का भी घात करना अच्छा नहीं, उसमें से भी विश्वास का घात करना बहुत ही बड़ा पाप माना गया। तो ये धर्म का विषय है, विश्वासघात नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ कहा है मृतद्रोही कृतघ्नश्च यश्च विश्वासघातकः त्रयस्ते नरकम यान्ति यावदाभूत संप्लवम। विश्वासघाती को इतने दिन नरक में रहना पड़ता है जब तक प्रलय नहीं होगा, माने अरबों वर्ष इतना बड़ा नरक का वास हो जाता है, फिर कभी निकलने का मौका ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कहते हैं कि विश्वासघात हिंदुओं को नहीं करना चाहिए। जी जी। तो अब इसको अगर हम समझाएंगे तो सुनेगा कौन? विश्वासघात जैसी चीज़ पे दिमाग भी ज़्यादा नहीं जाएगा। तो जब हम किसी जीवन में निकाल करके दिखाते हैं कि देखो यहाँ हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो तुरंत लोग पकड़ लेते हैं। अब देखिए, हमने कहा तुरंत विश्वासघात पे डिबेट होने लगी, उसका राजनीतिकरण कर दिया। राजनीतिकरण किया, ठीक है, लेकिन कम से कम विश्वासघात पे चर्चा तो हुई। तो हमने वहाँ हम गए थे, महाराष्ट्र में अष्टविनायक की हमारी यात्रा थी, कई गाँव में हमारा जाना हुआ, बहुत से लोगों से मिलना हुआ, कुछ लोगों ने ये सब भी चर्चा की। तो उसमें हमने देखा कि जनता के मन में ये बात है कि उनके साथ विश्वासघात हुआ। फिर हम उनके यहाँ गए, उन्होंने पूजा पाठ किया, फिर अपनी पीड़ा उन्होंने भी कही, उनके वो भी सुना हमने। और बाहर जब हम निकले तो कैमरा लिए बहुत सारे अखबार के लोग खड़े थे, पत्रकार। तो उन्होंने अनुरोध किया कि बात करके जाइए। तो हमने कहा चलो बात कर दो, क्या पूछना पूछ लो। तो जब उन्होंने पूछा तो वहाँ पर, चूँकि हम अष्टविनायक यात्रा से महाराष्ट्र में घूम के आए थे गाँव, तो गाँव के लोगों का हमारे ताज़ा था। फिर उद्धव ठाकरे तुरंत पूजा किए थे और तुरंत उन्होंने अपनी पीड़ाएं कुछ हमसे कही थी, हर आदमी कहता है। जी जी जी। तो वो हमारे ताज़ा था। तो हमने उनका प्रश्न पूछने पर कह दिया कि भाई विश्वासघात इनके साथ हुआ, और विश्वासघात करना हिंदू धर्म में अच्छा नहीं माना जाता है। सह लेना तो फिर भी ठीक है, लेकिन करना ठीक नहीं, करना ठीक। तो यही बात थी, और तो कोई ऐसी विशेष बात नहीं थी। अब उसको राजनीतिक रंग दे करके खूब सारी डिबेट उस पर चला दी गई है। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जी जी। हमने तो जो बात थी वो ये थी। आप गुरुदेव ज्ञानवापी मस्जिद गए थे, जब मस्जिद में ज्ञानवापी मंदिर गए थे जब, तो उस पर बड़ा वो हुआ था, विरोध किया था वहाँ प्रशासन ने, पुलिस ने रोका था आपको। उस विषय में क्या, वो क्या देखिए, बात ये है जो आप कि मस्जिद में हम क्यों जाएंगे? जी जी। हमारा काम नहीं है मस्जिद में जाना। जाएंगे भी तो वहाँ कोई हमको जाने देगा नहीं जाने देगा, ये सब प्रश्न उठ जाएगा। सोचने भी लगेगा कि क्यों आया, क्या ज़रूरत थी, तो ये सब हम क्यों करेंगे? तो हम तो मस्जिद तो जाते नहीं, गए नहीं। हमारा मंदिर विश्वनाथ जी का वहाँ जरूर है, मैं वही और हम उसी मंदिर में पहले भी जब हम वहाँ पढ़ रहे थे काशी में तो हम जाते थे, और उसकी परिक्रमा होती है, आज भी होती है। जी जी जी। जब औरंगजेब ने वहाँ पर मंदिर तोड़ करके धर्मस्थान को परिवर्तित करने की चेष्टा की थी, तो आपको इतिहास पता हो कि 100 साल तक कोई दूसरा मंदिर नहीं बना, लेकिन यात्री तो विश्वनाथ आते थे। तो वो क्या करते थे, अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, मुगल राज था, उन्होंने वहाँ पे पहरा बैठा दिया था, जाने नहीं देते थे। तो जो यात्री काशी में काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जाता था, वो उसी परिसर की परिक्रमा करता था, और अपने हाथ का जो जल और फल फूल है वो अंदर फेंकता था। जी 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 जी। तो ये प्रैक्टिस है, ये इतिहास में दर्ज है। 100 साल तक ऐसा रहा। 100 साल के बाद लोगों को लगा कि हम माने थोड़ा
कमज़ोर पड़ने लगे कि शायद अब विश्वनाथ जी का, तो कुछ लोगों के मन में हुआ, तो उन्होंने विश्वेश्वरगंज नाम का एक मोहल्ला है, वहाँ पर एक पहले विश्वेश्वर का मंदिर बनाया। विश्वेश्वर, ठीक है। लेकिन वो बहुत दूरी में था, तो बहुत लोकप्रिय नहीं हो सका। मोहल्ले का नाम तो पड़ गया विश्वेश्वरगंज, लेकिन बन नहीं पाया। फिर बांस फाटक, जो मूल विश्वनाथ मंदिर है उससे थोड़ी ही दूर पर बांस फाटक नाम की जगह है, वहाँ पर एक विश्वनाथ मंदिर बनाया गया, तो लोग वहाँ पर पूजा अर्चना करने लगे। फिर उसके बाद अहिल्याबाई होलकर आई, तो उन्होंने और नज़दीक में उसके जा करके कुछ जगह खरीद करके वहाँ पर एक विश्वनाथ मंदिर बना दिया, तो आज वहाँ पर विश्वनाथ की पूजा होती है। इसी तरह से फिर मालवीय जी आए, तो वहाँ पर कुछ कमियां थी, तो इसलिए उन्होंने बीएचयू में विश्वनाथ मंदिर बनवा दिया। फिर करपात्री जी आए, करपात्री जी ने उसी बगल में एक और विश्वनाथ मंदिर बना दिया। तो लोग अपने अपने तरह से विश्वनाथ की पूजा अपने अपने ढंग से प्रतीक रूप में कर रहे थे, क्योंकि मूल जगह पर जाने के लिए मना कर दिया गया था। जी। हम क्या करें, तो हमने कहा कि हमारे पूर्वजों ने जो रास्ता अपनाया वो सबसे अच्छा था। आप किसी जगह पे मंदिर बनाएंगे तो वो तो प्रतिकृति होगा, प्रतिकृति मूल स्थान की नहीं हो सकती, मूल स्थान की नहीं, और प्रतिकृति प्रतिकृति ही है। तो जब मूल स्थान तो है, और नारायण भट्ट नाम के जो विद्वान हुए, उन्होंने त्रिस्थली सेतु नाम के ग्रंथ में निर्णय किया है विचार करके कि कलौ स्थानानि पूज्यन्ते, मूर्ति की बात नहीं है, जो स्थान जिसका है वहाँ स्थान की ही पूजा होगी, मूर्ति है चाहे नहीं है। जी जी। जिस भी परिस्थिति में है वो स्थान पूजनीय है, तो ऐसी स्थिति में स्थान पूजनीय है। तो कुल्लू नारायण भट्ट के द्वारा निरूपित इस सिद्धांत को हम आत्मसात करते थे, और जब पढ़ते थे तब भी हम वहाँ जा करके विश्वनाथ दर्शन करना होता था तो उसी परिसर की परिक्रमा करके फूल फेंक के चले आते थे प्रणाम कर। तो जब ये कमीशन बैठा, जो मुकदमा चल रहा है, जी जी जी, और उसमें कमीशन ने पाया कि वहाँ पर वजूहाना जिसको कहा जाता है वहाँ पर एक शिवलिंग है, और फिर नंदी का सिर लेकर के देखा गया कि वहीं पर विश्वनाथ है। तो हम लोग मध्य प्रदेश में थे, हमारे गुरुजी उस समय विद्यमान थे, थोड़ा अस्वस्थ थे लेकिन विद्यमान थे। तो उनसे चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि विश्वनाथ जी प्रकट हुए हैं। अब अभी तक हमको पता नहीं था, लेकिन अब आज पता चल रहा है कि यहाँ हैं, तो हम अगर स्वस्थ होते तो हम जाते वहाँ पूजा करने, हम ठीक नहीं है, तुम चाहो हमारी तरफ से पूजा करके आओ। क्या? तो हम वहाँ गए और जा करके हमने कहा कि हम पूजा के लिए आएंगे। बाद में पुलिस वालों ने हमको वो नहीं जाने दिया। यद्यपि वहाँ रोकना नहीं चाहिए था पुलिस वालों को, इसलिए नहीं रोकना चाहिए था क्योंकि जो वहाँ के जज का आदेश था उसमें लिखा था कि शिवलिंग वहाँ पर देखा गया है, और बाद में कहा कि शिवलिंग का प्रोटेक्शन करो। हाँ, जज का आदेश था प्रोटेक्शन का। जी जी। फिर बाद में जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ड्यू प्रोटेक्शन, उसको ड्यू प्रोटेक्शन दिया जाए। ठीक है, अब ड्यू प्रोटेक्शन क्या होता है? तो ड्यू माने यथोचित संरक्षण। तो अगर गाय है और उसका ड्यू प्रोटेक्शन करना है तो उसको चारा देना पड़ेगा। अगर बच्चा है उसका ड्यू प्रोटेक्शन करना है तो उसको दूध देना पड़ेगा। अगर व्यक्ति है तो उसको भोजन देना पड़ेगा। ठीक है ना, यही ना है। तो ड्यू मूर्ति का ड्यू प्रोटेक्शन क्या है? तो हमने भगवंत भास्कर नाम का हमारा जो धर्म ग्रंथ है उस धर्म ग्रंथ का अध्ययन किया। उसमें अध्ययन करके हमने निकाला कि पूजा ही मूर्ति का संरक्षण होता है। वहाँ पर हमारे विद्वानों ने बताया है कि किसी मूर्ति का संरक्षण उसकी पूजा है, माने उसको नहलाना, धुलाना, पोछना, ये संरक्षण होता है, इसी से वो सही रहती है। तो ऐसे में हमने शास्त्र वाक्य निकाला कि पूजा ही संरक्षण है, ड्यू प्रोटेक्शन। और ड्यू प्रोटेक्शन का आपको लोअर कोर्ट का भी आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। तो यहाँ का जो प्रशासन है, जो कहा गया है वहाँ के द्वारा वो करे, लेकिन वहाँ के प्रशासन ने रोक दिया, हमको नहीं जाने दिया। फिर हमने उनसे लिख करके पूछा कि भाई ड्यू प्रोटेक्शन का आप क्या अर्थ कर रहे हो, और ड्यू प्रोटेक्शन आपने क्या किया है? आप कहते हैं कि हमने वहाँ ताला लगवा दिया, ये तो ड्यू प्रोटेक्शन नहीं है। ड्यू प्रोटेक्शन तो पूजा होता है मूर्ति का। जी जी बिल्कुल। तो और आज वो आप कहते हैं कि मूर्ति है कि नहीं, ये निर्णय आप अभी हुआ नहीं है, तो मुकदमा चलेगा तब होगा। जब तक मुकदमा का निर्णय नहीं होता है, जो विचाराधीन कैदी होता है उस विचाराधीन कैदी को भी भोजन तो दिया ही जाता है, नहाने की सुविधा, खाने की, सोने की सुविधा तो दी ही जाती है। उस हिसाब से तो ऐसी स्थिति में अगर विचाराधीन भी है ये मूर्ति, तो जब तक विचार चल रहा है तब तक के लिए होना चाहिए। फिर हमने उदाहरण दिए कि राम जन्मभूमि में भी यही व्यवस्था थी कि वो मस्जिद है कि मंदिर है, यही विवाद था। लेकिन जब तक विवाद चला, वो कब से चला? 49 से लेकर के 19 तक चला। जी जी। कितने वर्ष लगे, लेकिन इतने वर्ष तक रामलला की पूजा भोग तो होता ही रहा। तो उसी तरह से आप विश्वनाथ मंदिर में पूजा भाव होने दीजिए, लेकिन उसको नहीं माना। फिर हमने उनको एक प्रस्ताव दिया कि आप ऐसा करिए कि हमारे हाथ से पूजा की थाली भगवान के लिए ले लीजिए, और ले करके उसको प्रिजर्व कर दीजिए कि भाई ये पूजा के लिए आई, हम इसको अभी चूंकि नहीं दे सकते इसलिए इनके लिए रख रहे हैं, जब कभी निर्णय होगा ये भगवान सिद्ध होंगे हम इनको दे देंगे।
तब तक के लिए, जैसे भाड़ूत किराएदार जब मकान मालिक को किराया नहीं देता तो कोर्ट में जमा करता है, और कोर्ट में केस चलता है, जिसका निर्णय होता है उसको सारा किराया इकट्ठा निकाल के दे दिया जाता है। हमने कहा वो तरीका अपना लीजिए, लेकिन आप पूजा से ही वंचित कर देंगे हमको। एक बात तो हमारा जो मौलिक पूजा का अधिकार है हमारी मूर्ति का, उससे आप हमको वंचित कर रहे हैं। दूसरे जो मूर्ति है उस मूर्ति का भी तो कुछ अधिकार है, तो मूर्ति का अधिकार है कि उसको भोग मिले, आप उसको भी उसके अधिकार से वंचित कर रहे हैं। सब प्रश्न हमने उठाए, लेकिन अफसरों ने व्यक्तिगत रूप से आकर के हमको बताया कि महाराज जी जो हमारे ऊपर लोग हैं उन्होंने ये कहा है कि हम लोग अपने, जब हमको ज़रूरत होगी तब अपने ढंग से इसको हम करेंगे, अभी इनके द्वारा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए फिर वो हमको मौका नहीं दिया। तो ठीक है, लेकिन हमने मुकदमा कर रखा है और मुकदमे में तारीखें पड़ रही हैं। जब भी मुकदमे में आखिर किसी दिन तो सुनना पड़ेगा, तो सुनेंगे तो होगा। हम मुकदमे में पैरवी पूरी तरह से कर रहे हैं। जी जी जी, क्या होगा? पूजा के लिए हमने अपना जो हमारे अधिकार से वंचित किया गया है उसके लिए मुकदमा दाखिल किया है। मतलब ऐसा ही एक आपका वक्तव्य आया था साईं बाबा को लेकर, छिंदवाड़ा मंदिर में शायद पूजा, साईं की पूजा, तो वो क्या विषय था गुरुदेव? उसके पीछे क्या बात? यह है कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में 33 कोटि देवता बताए गए हैं जी, जिनकी पूजा होती है। और फिर संकर्षण सूत्र जो है मीमांसा का, जिसमें देवता का अधिकरण है कि देवता कौन है, पूजा क्या है, कैसे होनी चाहिए, सब विचार किया गया है। तो वहाँ पर यह बताया गया है कि अचेतन अयोग्य की पूजा नहीं हो सकती, चेतन की पूजा होती है। जी जी। तो हमारे यहाँ मूर्तियों में जो चेतना है वो मंत्रों के द्वारा प्रविष्ट की जाती है। किसी भी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है, माने हम मंत्र पढ़ते हैं और उसमें चेतना को प्रवेश कराते हैं, उस चेतना की पूजा करते हैं। अचेतन की पूजा हो नहीं सकती, केवल पत्थर की पूजा नहीं होती, पत्थर के अंदर प्रविष्ट कराए गए चेतन की पूजा होती है। अब वो जो चेतना प्रविष्ट कराने का जो मंत्र है और उसकी जो पद्धति है वो अमुक अमुक देवताओं के लिए है। जी जी जी। तो उन्हीं देवता के उसी मंत्र से उस विधि को अपनाएंगे तो उसमें चेतना आ जाएगी, ऐसा बताया गया है। तो जो साईं बाबा हैं, साईं बाबा की पूजा का, उनकी प्राण की प्रतिष्ठा का कोई मंत्र हमारे यहाँ है नहीं। जो साईं बाबा थे, विधिवत नहीं है ना, जो साईं बाबा हयात में थे, जी जी जी, वो जब तक चेतन थे उनके लोगों ने उनको खिलाया पिलाया, उनकी आरती उतारी, उनका पाँव छुआ, जो भी किया, जी जी जी, उनकी प्रशंसा की, उसमें हम लोगों ने कोई आपत्ति की नहीं। जब वो अचेतन हो गए, जी जी, माने जब उनके शरीर से प्राण चेतना निकल गई तो फिर उनको जमीन के अंदर रख दिया गया, जैसा कि परंपरा है, होता है। अब वो अचेतन हो गए, अचेतन की हमारे यहाँ पूजा नहीं होती है। तो ऐसी परिस्थिति में साईं बाबा की पूजा कैसे हो सकती है? क्योंकि हम तो धर्मशास्त्र से गवर्न होते हैं ना, और हमारे यहाँ अयोग्य की, अचेतन की पूजा होती नहीं। तो साईं बाबा में चेतना है नहीं, उनकी मूर्ति अगर आप बनाएंगे पत्थर की तो उसमें प्राण कैसे प्रतिष्ठित करेंगे? क्योंकि कोई भी मंत्र साईं बाबा मूर्ति प्रतिष्ठा का मंत्र नहीं है, राम की प्रतिष्ठा का मंत्र है, कृष्ण की प्रतिष्ठा का मंत्र है, देवी की प्रतिष्ठा का मंत्र है, ठीक है। साईं प्रतिष्ठा मंत्र है नहीं हमारे यहाँ। तो साईं प्रतिष्ठा मंत्र ना होने के कारण साईं प्रतिष्ठा का मंत्र पढ़ा नहीं जा सकता, विधि की नहीं जा सकती, तो उसमें प्राण आता नहीं है, और बिना प्राण वाले की पूजा हम करते नहीं। तो ये हमारी माने धार्मिक तकनीकी समस्या है। और दूसरे ये है कि हम पूजा किसकी करते हैं? पूजा उसकी करते हैं जिसका कुछ ऐसा चरित्र हो जिससे हमको प्रेरणा मिलती हो। राम की पूजा इसलिए करते हैं कि उन्होंने अन्य अत्याचार को अंत किया था, कंस की इसलिए कि प्रजा को दुखी कर रहा था, अत्याचारी का अंत किया था, इसीलिए ना कृष्ण की पूजा होती है। इसी तरह से बाकी है। तो साईं बाबा ने ऐसा क्या किया? गुरुओं की हम पूजा करते हैं कि उन्होंने सदुपदेश दिए, तो साईं बाबा ने ऐसा कोई उपदेश भी नहीं दिया। साईं बाबा का ऐसा कोई विशेष चरित्र भी नहीं रहा जिससे जीवन को प्रेरणा मिले। चमत्कार बताए जाते हैं कि साहब उनकी पूजा की तो ये हो गया, उनकी पूजा की तो ये हो गया। तो ये तो भयादोहन है, हम लोग इसको नहीं मानते हैं। आप यूँ ही किसी को भय डरा दें कि ये करोगे तो ऐसा होगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। पर्चा हाथ में आया, उसमें लिखा है कि अगर इसको छपवा करके आगे बढ़ाओगे तो धंधा में समृद्धि हो जाएगी, और फाड़ के एक आदमी ने फेंक दिया तो उसका बेटा मर गया, जवान बेटा मर गया। अब ये तो भयादोहन है। तो हम लोग ये कहते हैं कि ये भयादोहन का तरीका सही नहीं है। शास्त्र मर्यादा जो हो उसके अनुसार करो, तो शास्त्र मर्यादा के अनुसार नहीं करते हैं। दूसरे क्या है कि हमारे यहाँ एक शिष्टाचार भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे यहाँ अपने से बड़े के सामने पैर पे पैर ऐसे चढ़ा के बैठने का नियम नहीं। अब ये जो साईं बाबा की मूर्ति ये लोग बनाते हैं, उनके भक्त लोग, उसमें वो पैर के ऊपर पैर चढ़ा के बैठता है, आपने देखा होगा। जी। तो वो मंदिर में ले जा दिया। मंदिर में हमारे पूजनीय भगवान है और उनके सामने पैर पे पैर चढ़ा के बैठा। इसका मतलब उसको मूलभूत शिष्टाचार भी उस व्यक्ति को पता नहीं। तो ऐसे अशिष्ट व्यक्ति को
हम अपने मंदिर में कैसे बैठा दें? जी जी तो ये हमारा विरोध था। और जब हमने देखा, हमको ले गए थे दर्शन कराने के लिए, हमने देखा वहाँ वो उनको बैठा रखा है, तो हमने कहा क्या ज़रूरत है, जब शुद्ध हो जाए मंदिर तब बुलाना। जी। तो उन्होंने शुद्ध करके फिर हमको बुलाया, फिर हम दोबारा भी गए थे क्या और जा करके हमने दर्शन किया। ये बात है। कोई देखिए राग द्वेष की बात नहीं है, कोई भी प्रेरणा देने वाला है। हम लोग महाराणा प्रताप का यश गाते हैं, जी हाँ, हम शिवाजी का यश गाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी का नहीं गाते, लेकिन उनके अंदर बात थी ना, बलिदान किए उन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, बिल्कुल। पराक्रम दिखाया, कुछ तो किया। प्रण त्याग। कोई उपदेश देते हैं, संत महात्मा हैं, तो उसके कारण शंकराचार्य जी हैं, शंकराचार्य जी ने इतने ग्रंथ लिखे, उनके ग्रंथों को पढ़ो तो फिर अलग ही तरह का व्यक्तित्व बन जाता है। जी जी तो वो सब बातें होती हैं जिसके कारण कोई पूजनीय होता है। तो ऐसा कोई चरित्र अगर निकाल करके दिखाया जाए, केवल चमत्कार से प्रभाव नहीं पड़ता हम लोगों को। क्या इसी तरह गुरुदेव राम मंदिर भी पूरा नहीं हुआ था, तो शायद उस विषय में? हाँ, तो उसमें भी शास्त्र ऐसा की ही बात कुछ थी, था। उसमें भी शास्त्र की बात थी। जी 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 देखिए हमारे यहाँ जो मंदिर बनता है तो उसके अलग अलग सोपान होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल फिर वो शिखर बनता है, फिर शिखर चढ़ाया जाता है, फिर ध्वजा लगाई जाती जी। है। ये सब प्रतिष्ठा के समय ही होता है। बिल्कुल। तो अभी जो अयोध्या में परिस्थिति थी 22 जनवरी हाँ जी, 2024 को, वो ऐसी नहीं थी। मंदिर अभी केवल एक तल बना है, 2 तल बनना है, फिर उसके बाद उसके शिखर बनेंगे, फिर ये होगा। अभी 3 साल लगना है अभी भी। जी 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 तो उसी समय वो जल्दी कर रहे थे। तो हमने कहा कि भी प्रतिष्ठा कैसे होगी, क्योंकि प्रतिष्ठा जो है हमारे यहाँ क्या है, कम लोग इस बात को समझते हैं। जी जो मूर्ति है मंदिर की, जी असल में वो भगवान का शरीर नहीं है शास्त्र की दृष्टि से। जो मंदिर है वो भगवान का शरीर है। जी 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 तो मंदिर अभी बना नहीं है, वो मूर्ति जो है वो प्राण है। क्या बात, तो क्या बात। प्राण जब तब जाएगा जब शरीर पूरा बन जाएगा। जी 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 अभी गर्भ में है, हाँ। अब अभी पिंड बना केवल। पहले तो आप लोगों ने तो आजकल सोनोग्राफी से देख लिया है वीडियो में कि वो पहले ये बढ़िया। होता है, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, जी, फिर सिर निकलता है, फिर ऐसे 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 निकल के ऐसे बनता है। जी जी यही जी, ना? जी, बिल्कुल तो ऐसी परिस्थिति में अभी पिंड है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं घाट निकले हैं, जी। और आप उसमें प्राण डाल दोगे और फिर बाहर निकाल दोगे, माने पब्लिक कर दोगे। तो अगर वो गर्भ से वैसे ही पिंड के रूप में बाहर आ गया तो क्या उसका समाज में सत्कार हो पाएगा? जी 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 तो ऐसी परिस्थिति में पूरा बन जाने दो, फिर प्रतिष्ठा कर दो। लेकिन वो नहीं माना गया, यही बात। हम आपने उसका- शास्त्र के अनुसार बोल रहे हैं। आपने उसका थोड़ा सा विरोध किया, तो हाँ, नहीं, इसीलिए थोड़ा लोग सा नहीं, आपको हमने पूरा BJP विरोध किया। बीजेपी हमने थोड़ा सा विरोध नहीं किया, हमने पूरा विरोध किया, जी। जितना हमारा बल था उतना विरोध किया, लेकिन दुर्भावना से नहीं किया। हाँ, एक उसका राम मंदिर के लिए तो हमने खुद बहुत प्रयत्न किए हैं। हम लोगों की जी जी हमें हाँ, कामना है, लालसा है। जी 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 तो हम मंदिर के विरोधी नहीं थे, प्रतिष्ठा के विरोधी नहीं थे, लेकिन असमय में जो किया जा रहा था, विकलांग मंदिर में, जिसको आजकल दिव्यांग कहा जाता है, जी जी तो दिव्यांग मंदिर में प्रतिष्ठा जो हो रही थी, हम उसका विरोध कर रहे थे। और हमारी बात बाद में सब लोगों ने मानी। और देश का कोई भी ऐसा विद्वान, देखिए हर चीज़ में पक्ष विपक्ष हो जाता है, जी जी लेकिन आप देखेंगे कि उस समय जो बात हमने रखी थी, जी। देश के किसी विद्वान ने खड़े होकर के हमारी बात को काटा नहीं। हाँ हाँ ये कहा जी जी कि बिल्कुल। शंकराचार्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये राजनीति कर रहे हैं, ये कांग्रेस के हैं, पिट्ठू हैं, ये सब कहा, खूब कहा, नहीं कहा ऐसा नहीं है। लेकिन कोई विद्वान आया हो और उसने कहा होगा विरोध नहीं कि किया हो, शास्त्र हाँ। की ये पंक्ति है, शास्त्र बिल्कुल सम्मत सही नहीं है ये है, बात, शास्त्र yes। सम्मत कार्य हो रहा है, ऐसा कोई नहीं कहा, क्योंकि सारे विद्वान जानते थे कि हम सही कह रहे हैं। ये बात। गुरुदेव सन्यासी कौन है? सन्यासी कौन है? असली सन्यासी कौन है? सम का मतलब होता है अच्छी तरह से, जी और न्यास का मतलब होता है त्याग, जी त्याग कर देना। तो जिसने अच्छा सच्चा त्याग कर दिया, जी जी सच्चा त्याग का मतलब होता है देने देने में भी फर्क होता है, त्यागने में भी फर्क होता है। तो त्याग दिया जिसने, माने एक अच्छा त्यागी जो है वो सन्यासी। अब त्यागी किस चीज़ का त्याग करना? तो फल का, फूल का, घर का, मकान का, दुकान का, पैसे का, धेले का, अपनी वस्तुओं का, ये त्याग सब करते हैं। लेकिन ये न त्यजसी तत्यज, ये कहा जाता है कि ये न त्यजसी तत्यज, जिससे तुम छोड़ते हो उसको भी छोड़ दो। क्या हुआ? कि मैंने छोड़ा, ये जो मेरे मन में बात है इसको भी छोड़ देना। हाँ, तो जो त्यागता है वो त्यागी, और जो त्यागने की भावना को भी छोड़ देता है कि मैंने त्यागा, वो सन्यासी। जी गुरुदेव। अच्छा गुरुदेव, हमारे सनातन धर्म में ना कर्म की बड़ी महत्वता है, तो उसके विषय में थोड़ा यदि प्रकाश। देखिए हमारे यहाँ कर्म की बड़ी विशेषता का मतलब यह है कि हमारे यहाँ 3 स्तर हैं। जी
जितने भी लोग हैं हमारे यहाँ, हम लोग उनको वर्गीकृत कर चुके हैं हमारे विद्वान। उनको 3 वर्ग में हम बांटते हैं। 3 वर्ग कौन से हैं? एक ऐसी बुद्धि वाले लोग हैं जो इस संसार को सच समझते हैं जी कि ये संसार सच्चा है, आप सच्चे हैं, हम सच्चे हैं, ये घर है, ये मकान, ये दुकान, ये पेड़ पौधे, ये पूरा संसार सब सच है। जी 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 और इसीलिए वो काम करते हैं। एक बुद्धि ये है लोगों की। एक बुद्धि और है जो कहते हैं कि मिथ्या है, कहीं कुछ नहीं है। ये भी सुना होगा, जी, कम जी, से कम जी, सुनने जी। के लिए सुना हाँ, होगा। वो कहते हैं कि जैसे शंकराचार्य जी हमारे गुरु जी हैं, वो कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य केवल जगत सत्य। जगत मिथ्या है, कुछ है कहीं नेह नानास्ति किंचन। वेद कहता है नेह नानास्ति, यहाँ कुछ नहीं है, जी 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 ये सब माया है, कहीं कुछ नहीं। आम लोगों को भी कभी कभी सुनते थे, कहीं कुछ नहीं जी, सब माया है, मोह माया है। तो एक दृष्टि ये है कि कुछ नहीं है, जी जी संसार नाम की चीज़ नहीं है। एक दृष्टि ये है कि संसार बिल्कुल सच है, ना होने का कोई सवाल ही नहीं। सवाल ही नहीं है। 2 दृष्टि हो गई। और एक तीसरी दृष्टि है जो कहते हैं भैया हमको पता नहीं कि सच है कि गलत है, जी जी इसलिए ये महात्मा जी जैसा कहेंगे हम तो वो मानते हैं। ये महात्मा भी क्या, हम भगवान, हम तो भगवान के भरोसे हैं, वो जैसा चाहे, वो सच कहेंगे तो सच, वो झूठ कहेंगे तो झूठ। माने अपनी बुद्धि जिसकी नहीं है, जो निर्णय नहीं कर सकता, वो किसी दूसरे पे निर्भर कर जाता है। ऐसे तीसरे लोग हैं। ठीक है, ये 3 तरह के लोग हैं। तो इन्हीं तीनों प्रकार के लोगों के लिए हमारा सनातन धर्म उपदेश करता है। जी इसलिए हमारे वेद में 3 कांड हैं, एक कर्मकांड, एक उपासना कांड और एक ज्ञान कांड। क्या तो जो संसार को सच मानने वाले लोग हैं उनके लिए कर्मकांड है कि भाई अपने पौरुष पे भरोसा रखो, काम करो, कर्म का फल निश्चित रूप से मिलेगा। ठीक है, संसार सच है, आना जाना लगा रहेगा। जो ज्ञानी हैं उनके लिए ज्ञान कांड है जी। कि कुछ नहीं है, सर्वम, ठीक है, सर्वम कल्विदम ब्रह्म, एकमात्र सत्ता ब्रह्म की है और कोई नहीं। जी जी तो वो उनके लिए कोई, उनको भी कोई समस्या नहीं है, वो जी। है ही सत्ता ही नहीं है, न सुख की सत्ता है न दुख की सत्ता है। जी जी और तीसरे जो हैं वो निर्भर करते हैं, तो कोई किसी भगवान पे निर्भर करता है, कोई किसी गुरु पे निर्भर करता है, जी। वो भक्त कहे जाते हैं। तो उनके लिए उपासना कांड है। उपासना। तो कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, ये 3 कांड हमारे यहाँ हैं। और 3 तरह के ही लोग हैं, इसलिए 3 तरह के उपदेश हुए हैं। इसमें से जो कर्मकांडी हैं जी जी वो ईश्वर को भी मानना चाहे तो माने, ना मानना चाहे तो ना माने, क्योंकि वो कहते हैं कि ईश्वर क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही उसका काम है कि मेरे जैसे कर्म हैं वो मुझे मुनीम की तरह से मुझे दे देगा। पहले मैं कर्म करूँगा तो मस्टरोल में लिखेगा, और जब देने का आएगा तो हिसाब से सुना देगा कि हाँ इनके इतने कर्म है, इनको इतना दे दिया जाए। इससे ज़्यादा ईश्वर का क्या है, करना तो मुझे ही है। जी, तो जी। वो पौरुष पे भरोसा करता है। ठीक है, और जो ज्ञानी है वो कहता है कि मैं ही हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं है, तो किससे क्या आशा, एक और। किससे क्या निराशा। जी जी और जो भक्त है वो भगवान पे भरोसा करता है कि मैंने किया कि नहीं किया मैं नहीं जानता, अब तुझे जो करना हो, तुझे देना हो तो दे, ना देना हो तो ना दे, मैं तो तेरे में राजी हूँ। तो यही 3 तरीके हैं। इसलिए कर्म का भी महत्व है, भक्ति का भी महत्व है और ज्ञान का भी महत्व है। बस ये है कि कौन सा व्यक्ति किस स्तर की सोच वाला है, जी जी। उसके अनुसार उसका कांड तय होता है। जैसे गुरुदेव जो गृहस्थाश्रम में हैं और वो संन्यास तो ले नहीं सकते क्योंकि उनका एक पारिवारिक परिवेश है, समाज है, राजनीति सब कुछ, तो वो अपने जीवन में क्या ऐसी चीज़ें डालें जिससे उनको भगवत प्राप्ति भी हो, उनके मन में शांति भी रहे और एक अच्छी सी पूजा अर्चना करके अपना अच्छा जीवन भी देखिए, सदाचरण, सदाचरण। सदाचार, सदाचार का मतलब हमारे यहाँ धर्म जो है उसके बारे में कहा गया है कि वेद प्रणीते हो धर्म। धर्म जो है वेद बताता है। जी अब वेद किसी को समझ में नहीं आता, बहुत कठिन वैदिक भाषा जी है। जी जी जी। तो कहते हैं कि स्मृतियाँ, वेदानुसारी जो स्मृतियाँ हैं वो धर्म बताती हैं। कहा हमको स्मृतियाँ भी समझ में नहीं आती हैं, जी, जी, जी। तब हम क्या करें? तो कहा कि स्मृतियाँ भी अगर समझ में नहीं आते तो सदाचार, जो आपके बड़े लोग हैं उनके आचरण से देखो कि उनका आचरण कैसा है, उसी से रोशनी ले लो। जी तो हमारे यहाँ सदाचार बताया है, सन्मार्ग पर चलना। तो वेद ने, शास्त्र ने और हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने जो रास्ता बताया है उस रास्ते को अपना करके आराम से चला जा सकता है। महाजनो ये न गतस्स पंथाः। इसलिए किसी भी सदगृहस्थ को सदाचारी होना चाहिए। सदाचरण करेगा तो उसका आनंद ही आनंद है। क्या इस लोक में भी आनंद है, परलोक में भी आनंद है। गुरुदेव, आप बहुत सारे धार्मिक आयोजन कराते हैं जिसमें से कुंभ मेला भी एक है, तो उसकी क्या महत्वता है कुंभ मेला? देखिए, कुंभ मेला भी भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा है। वैसे तो पुराण में कथा आएगी जी, जी, जी। कि अमृत की बूंदें जब
समुद्र मंथन से अमृत निकला था तो झगड़ा मच गया था, तो जयंत जो इंद्र का पुत्र है वो कलश लेके भाग गया था। जी, तो छीना झपटी होने लगी तो कहीं कहीं उसकी बूंदें गिरी, तो 4 जगह पे उनकी बूंदें गिरी, इसलिए 4 जगह पर कुंभ पर्व होता है। जी ये उपाख्यान है। और ज्योतिष में एक योग है कि गुरु इस राशि पर हों, सूर्य इस राशि पर हों, चंद्रमा इस राशि पर हों, तो यहाँ पर कुंभ होता है, तो वहाँ कुंभ नाम का योग बताया गया है। ये सब तो है, लेकिन भगवान शंकराचार्य जी ने इसमें एक बात और है कि कोटि रुद्र संहिता से उपपुराण की है, उसमें एक कथा आई है कि गंगा जी जब धरती पर आईं तो गौतम ऋषि के बुलाने पर उस समय, वहाँ की जो कथा है, अलग अलग गंगा के अवतरण की कथाएं हैं। जी। तो गौतम ऋषि ने जब उनका उद्धार हो गया तो उन्होंने कहा कि देवी आप अब जाओ मत, रहो। तो गंगा ने कहा हम क्यों रहें यहाँ पर, हम तो जाएंगे, क्योंकि प्रयोजन के बाद रहना आदर सम्मान में हानि कर देता है। आपका प्रयोजन हो तब तक तो ठीक है, प्रयोजन के बाद रुके रहेंगे तो उतना सम्मान नहीं मिलेगा, और मेरा स्वभाव सम्मान का है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं अगर यहाँ ज़्यादा दिन रहूँगी तो मेरा सम्मान भूल जाएंगे लोग, अपमान करने लगेंगे। तो गौतम ऋषि ने कहा कि हम वचन देते हैं आपको कि हमें नहीं करेंगे। तो गंगा ने कहा कि ठीक है, आप सब लोग अगर वचन देते हो तो मैं रुकती हूँ, लेकिन एक और वचन आपको देना पड़ेगा। तो कहा क्या? तो उन्होंने कहा कि हर 12 वर्ष के बाद हमारे किनारे पर आकर के आपको ये बताना होगा कि अभी भी हमने दिया वचन याद रखा। क्या बात। तो वो जो कथा उपलक्ष्य में, उस उपलक्ष्य में सनातनी लोग 12 वर्ष बाद गंगा के किनारे इकट्ठा होते हैं। दक्षिण वाले नासिक में इकट्ठा हो जाते हैं, उत्तर वाले हरिद्वार में इकट्ठा हो जाते हैं, पूर्व वाले और उधर वाले प्रयाग में इकट्ठा हो जाते हैं, और मध्य वाले उज्जैन में इकट्ठा हो जाते हैं। तो हम गंगा के किनारे इकट्ठा होकर ये बताते हैं कि आपका सम्मान बनाए रखेंगे। ये जो वचन हमारे पूर्वजों ने दिया था, आज भी हमने उसको याद रखा है। तो हम 12 वर्ष बाद रिन्यूअल करते हैं उसका, अपने वचन का, और इसीलिए गंगा के किनारे पहुंचते हैं। इसीलिए बहुत भीड़ होती है। शंकराचार्य जी ने वहाँ पर सब साधु संतों को भी आमंत्रित किया। बाद में हर्षवर्धन आदि राजाओं ने भी वहाँ जा कर के इस चीज़ को बढ़ावा दिया, और अभी की भी सरकारें वहाँ पर व्यवस्था आदि करके इसको बढ़ावा देती हैं, और इस तरह से ये परंपरा चल रही है। गुरुदेव, आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया। वैसे तो उठने का मन नहीं कर रहा, मन तो ये है कि आपसे निरंतर बातें चलती रहें क्योंकि ज्ञान ऐसे रोज हमें मिलता नहीं है। तो अंत में केवल हम आपसे एक प्रार्थना करेंगे, जो भी आप लोग को, आप हमें जो लोग देख रहे हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उनके लिए कोई यदि एक मैसेज आप दे दें। अब हम क्या मैसेज दें? देखिए, हम तो ये कहना चाहेंगे कि आप लोग जो अपने राजनीतिज्ञों को सर्वज्ञ समझ रहे हो, उसके बारे में विचार करो। आपका राजनेता सर्वज्ञ नहीं है, और उसको आपने सब कामों के लिए चुना भी नहीं। वो संविधान की शपथ लेता है, और संविधान परलोक के बारे में चिंता ही नहीं करता है। और आप कहते हो कि नहीं, मेरा लोक भी है परलोक भी है। आपका धर्मशास्त्र कहता है, जिसके अनुसार आप कहते हो। तो हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, वर्णाश्रम धर्म को मानने वाले लोग हैं, शास्त्र को मानने वाले लोग हैं, और हमारे शास्त्र में धर्म की जो व्याख्या की गई है, अगर उसको हम नहीं मानते हैं और हम कहते हैं कि हम वही हैं, तो कैसे हो सकता है? इसलिए जैसे अमुक ग्रंथ को माने तो अमुक, अमुक ग्रंथ को माने तो अमुक, उसी तरह से वेद शास्त्र को और ऋषि मुनियों की वाणी को जो माने वही सनातनी होता है। तो इसलिए धर्म के मामले में जो आपका प्रामाणिक धर्माचार्य है उसकी सुनना शुरू करो, और राज शासन के मामले में, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, समाज की समरसता के बारे में, समनस्तता के बारे में, समरसता के बारे में, ये सब काम चुनी हुई सरकार का है, उससे वो काम करो। तो धर्म के मामले में धर्माचार्य, अगर ये आप नहीं करोगे तो देखो, अपने वकील, बहुत अच्छा वकील हो आपका, उससे अगर दवाई लेना शुरू करोगे, और जो आपका डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, उससे अगर अपने मुकदमे में बहस करवाओगे तो दोनों जगह डिफीट मिलेगी। इसी तरह से धर्म के मामले में धर्माचार्य की नहीं सुनोगे और राजनेता की सुनोगे तो आपका लोक भी बलेगा, पदलोक भी बलेगा। और आपको उदाहरण हम देना चाहेंगे, आपके राजनेता आपसे वोट ले रहे हैं, आज़ादी के बाद 75-76 साल से आप उनको वोट दे रहे हो। मैं अपने सनातन धर्मी भाई बहनों से कह रहा हूँ, आपके धर्मशास्त्र में लिखा है कि गाय हत्या जो है वो महापाप है, और आपका वोट लेकर के आपके नेता बूचड़खानों को बढ़ावा दे रहे हैं, स्लाटर हाउस को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको सब्सिडी देते हैं, उनको लाइसेंस देते हैं, और उनके द्वारा काटे गए मांस को निर्यात करने के लिए अवसर देते हैं। ये आपके नेता हैं। हिंदू का वोट लेकर के और गाय माता को काटा जाएगा?
जो हिंदू वोटों से जीता हुआ नेता है, लेकिन आप आंख बंद किए हो कि नहीं नेताजी जब जो करेंगे सब अच्छा करेंगे। तो नेताजी जो कर रहे हैं उसके पापी आप भी बन रहे हो। नेता अगर गौ हत्या जीत करके कराता है आपके वोट से, तो आपको भी गौ हत्या का पाप लगता है। इसी तरह से मंदिर मूर्ति तोड़ता है तो उसका भी आपको पाप लगता है। धर्म विरुद्ध जो कार्य करता है, इसलिए पहले ही सतर्क हो जाओ। वोट मांगने राजनेता आए, उनसे बोलो कि भैया आप राजनीति करना, धर्म मत करना, धर्माचार्य से हम धर्म वो सीखेंगे। एक और दूसरे, कोई कानून धर्म विरुद्ध तुम नहीं बनाओगे, हमारे धर्म के विरुद्ध कम से कम, तब तो हम तुमको वोट दें, नहीं तो नहीं देंगे। ये कहना तो शुरू करो। अगर ये नहीं कहोगे तो आपके राजनेता आपको डुबो देंगे धार्मिक दृष्टि से। ये हम आपको, इन्होंने कहा कि कहो इसलिए कह रहे हैं। आपको कितना अच्छा लगेगा, कितना आत्मसात करेंगे, समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। अगर राजनीति का पहले से लेप चढ़ा होगा आपकी बुद्धि में तो आप कैसे समझोगे। लेकिन हम चाहेंगे कि अच्छे से विचार करना। केवल आपका शंकराचार्य आपके हित के लिए कह रहा है, आपका अहित नहीं चाहता है। इसी दृष्टि से हम ये बात कह रहे हैं। हिंदू विचार करें कि उनका लोक और परलोक दोनों सुधर रहा है कि नहीं। नारायण।